का क्वेश्चन है, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है जिसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करना है। अगर आपको m sin थीटा प्लस माइनस n sin थीटा दे रखा हो या m cos थीटा प्लस माइनस n cos थीटा दे रखा हो या आपको m sin थीटा प्लस माइनस n cos थीटा दे रखा हो, तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है वो आपका होता है अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का आपसे अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू यानी महत्तम मान आपसे पूछे, तो यहाँ पे साइन का जो मल्टीपल फैक्टर है वो भी 1 है और कॉस थीटा का भी मल्टीपल फैक्टर कितना आपका 1 है, यानी कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो जो होता है फॉर्मूला आपका कहता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ m की जगह भी आपका 1 है, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस n की जगह पे भी आपका कितना है 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आपका ये कितना होगा अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं यहीं पे इसे 4 साइन थीटा प्लस 3, ये मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 4 साइन थीटा प्लस 3 साइन कॉस थीटा लेता हूँ, अगर हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू कहे तो यहाँ पे वही होगा, यानी कि 4m का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का अगर बाहर निकालें तो ये हमेशा प्लस में ही होगा, प्लस में ही आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है, माइनस में नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस दोनों आता है रूट से निकलने के बाद, हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू कहे तो हमें प्लस का वैल्यू लेना, यानी मैक्सिमम इसके लिए क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर यहीं पे हमें मिनिमम कहता तो इसके लिए हमें क्या लेते हैं माइनस का साइन लेते हैं, यानी कि जो मिनिमम होगा आपका वो जो होगा आंसर आपका -5। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम, चाहे वो m साइन थीटा प्लस माइनस n साइन थीटा दे रखा हो, चाहे m cos थीटा प्लस माइनस n cos थीटा दे रखा हो, चाहे m साइन थीटा प्लस माइनस n cos थीटा दे रखा हो। ये समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद अगर हमें कहे जिसे कि ये कहे कि अगर 4 cos थीटा, ठीक है, प्लस 7 cos थीटा, ये तो ऐड ही हो जाएगा आपका। ले लेता हूँ कुछ अलग सा, 7 sin थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, 7 sin थीटा। अगर आपसे ये बोले कि भाई इसका मिनिमम वैल्यू निकाले, तो मिनिमम के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आप m स्क्वायर और n स्क्वायर का जो सम आता है अंडर रूट में, उसके आप किसका साइन लगा दे, माइनस का साइन लगा दे, ये आपका जो होगा किसका वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका है m की जगह 4 का स्क्वायर 16 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, यानी मिनिमम जो वैल्यू आएगा अंडर रूट 60 कितना आएगा 5 आएगा। ये सही है, हाँ, यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा आपका कितना होगा अंडर रूट माइनस में अंडर रूट होगा 65। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन बहुतों बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री है। हालांकि आप ये याद रखिए, अगर tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, यानी कि थीटा 1 या थीटा 2 का अगर सम आपका अगर 90 आ रहा है, तो उसका जो इंटू जो होता है वो कितना आता है आपका 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री, ये आपका 90 आ रहा है, इसका मतलब इस दोनों का मल्टीपल कितना होगा 1 होगा। और एक तरीका ये भी है, हालांकि यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ कि कैसे 1 आता है। जैसे मान लीजिए tan 1 इंटू tan 89 लिखूँ, तो मैं tan 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 89 डिग्री। ठीक है, 90 में से 89 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये आपको 1 डिग्री आएगा, मगर यहाँ पे फॉर्मूला बजाता है tan 90 माइनस थीटा जो होता है आपका cot थीटा होता है, और cot थीटा की जगह आपका 89 है इंटू tan 89 डिग्री। हालांकि 89 को आप अगर इसे रिवर्स में लिखे तो ये आपका कितना हो जाता है cot 89 डिग्री हो जाता है, ये आपका क्या होगा कट जाएगा, यानी कि जो मान आता है वो आपका 1 आता है। आप तो समझ गए होंगे। इसी तरह ये 88 से जाएगा, हालांकि यहाँ पे एक सिर्फ बचेगा आपका tan
45 डिग्री, यानी इस पूरे का जो मल्टीपल वो आएगा आपका कितना आएगा 1 आ जाएगा। ये कटता जाएगा, इधर ये कटा पिट्टी हो रहेगा, उठता रहेगा और लास्ट में अंतर इनिशियली जो बचेगा वो 1045 बचेगा, उसका भी मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे भी कॉट 1 डिग्री है, कॉट 2 डिग्री है और ये कॉट 89 डिग्री तक जाता है। और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि यहाँ पे इस दोनों का सम कितना आता है आपका 90 आता है, यानी कि ये और ये कट के कितना देगा 1। इसी तरह ये कटता रहेगा और यहाँ पे भी आएगा कॉट 45 डिग्री बचेगा और कॉट 45 डिग्री का भी मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और इसी में और भी क्वेश्चन है, जैसे मैं दे रहा हूँ, अगर मान लें कि आपको कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट, अगर मान लें कि आपको कॉस 90 डिग्री देता है, ठीक है, ये दे रखा है। अगर यहाँ तक देखेंगे, अगर मान लीजिए ये आपको दे रखा है, तो यहाँ तक ये देखेंगे कि cos 1 का मान cos 1 से 89 जाएगा, ठीक है। ये हालांकि कटता जाता है, जैसे 89 ही देता हूँ, cos 89 तक मैं यूज करूँ तो ये हालांकि कटता जाता और आपका cos कितना बनता है 45 डिग्री। तो cos 45 का मान यहाँ पे जो आता है, ये जो आता है आपका 1/√2 आता है। यहाँ तक का आंसर तो 1/√2 हो जाएगा। जो ही मगर हम जब ये थर्ड नंबर, जो ही अगर हम इसमें अगर cos 90 डिग्री ऐड करूंगा तो इसका मान जो हो जाएगा वो कितना आएगा 0, क्योंकि ये जानते हैं अगर यहाँ तक मल्टीपल कुछ भी है वो मुझे मालूम नहीं। अगर हम किसी मल्टीपल नंबर को अगर 0 से मल्टीपल करते हैं तो उस पूरा का पूरा मान कितना आता है आपका 0 आता है। यहाँ पे ये देखेंगे ये कुछ भी आ रहा है, हालांकि 1/√2 आ रहा है। तो अब मगर अगर हम cos 90 से अगर इसे मल्टीपल करें तो ये पूरा मान आपका कितना दे देगा 0 दे देगा। और यही अगर मैं आगे भी जाऊँ, जैसे 5th नंबर में ये लिखूँ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, आप 89 तक चले जाए cos 89 डिग्री, तब भी इसका मान कितना आएगा आपका 0 आएगा, क्योंकि इस बीच में कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, आपका cos 90 डिग्री होगा और cos 90 होगा तो इसका मान कितना आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत?